फ्रेंड्स, अगर हम इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स के प्रोनाउंसिएशन पर थोड़ा ध्यान दें, देन हमको जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनके प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। जिस तरीके से वोवेल्स जो होते हैं उनके प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है, वैसे ही कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं, इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस होता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ इतना माइनर डिफरेंस होता है कि हम उसको कैच नहीं कर पाते हैं, हम जान नहीं पाते हैं और अगला बोल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोनी मैम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडीज क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें डिफरेंस को कैसे समझें, कैसे जाने। जिस तरीके से वोवेल्स के प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है, ऐसे ही कॉन्सोनेंट्स में भी डिफरेंस होता है। देन बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करती हूँ मैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। देखिए, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? 5 वोवेल्स होते हैं, जो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। उसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ और आज की इस वीडियो में आप कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं हमारे कितने होते हैं? 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? ये इंग्लिश अल्फाबेट के ये कॉन्सोनेंट्स हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब देखिए, जो इंग्लिश की कॉन्सोनेंट्स हैं इनमें बी, ब, सी, स, डी, ड, एफ, फ, जी, ग, एच, ह, जे, ज, के, क, एल, ल, एम, म, एन, न, पी, प, क्यू, क, आर, र, एस, स, टी, ट, वी, व, डब्ल्यू, व, एक्स, स की साउंड निकलती है वाई, य, जेड, ज। यहाँ पर देखिए मैंने ये पॉइंट लगाया जो बिल्कुल इसमें ज की साउंड ज नहीं बोलते, इसको ज बोलते हैं। ठीक है। अब इसके लेकिन इसमें कुछ कॉन्सोनेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस हो जाता है। जैसे ये जो 4 कॉन्सोनेंट्स हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि कहीं पर सी को हम स बोलते हैं, कहीं पर सी को ग की साउंड में बोलते हैं, जी का भी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, एस का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, टी का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। अब इन सारे कॉन्सोनेंट्स का प्रोनाउंसिएशन कहाँ पर क्या होना चाहिए, आज के इस वीडियो में ये पूरा क्लियर करूंगी मैं। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी ने क्लास में ग्रामर पढ़ी होगी, आपको ग्रामर के सारे रूल्स पढ़ाए गए होंगे और मोटा मोटा उसमें पढ़ाया जाता है जिससे कि आपको ट्रांसलेशन बनाने आ जाए कि जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनका प्रोनाउंसिएशन कहाँ पर क्या करना है। अगर आपको वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन ही सही से नहीं पता होगा देन आप किस तरीके से ट्रांसलेशन तो बना लेंगे आप, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं सही से कर पाएंगे। वर्ड की साउंड आपके मुंह से जहाँ पर किस जगह पर किस कॉन्सोनेंट की साउंड क्या होनी है वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब आपको ये नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगी, आज की इस वीडियो में ये आपको पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी वीडियो देखने के बाद में कि ये जो कॉन्सोनेंट है जो आपको इतना ज्यादा आप देख करके कि अगर ये सा है, यहाँ पे सा है, तो इसको क कैसे बोले, या मतलब सी को क कहाँ पर बोले, सी को स कहाँ पर बोले, ये सारा पूरा कॉन्सेप्ट आज इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो छोड़ के ये वीडियो बिल्कुल एंड तक आप देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये नॉलेज पूरी मिले, आप अच्छे तरीके से वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरीके से सीख पाए। और भी कई कॉन्सोनेंट्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, लेकिन फ्रेंड्स हम जान नहीं पाते, हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ये इतना माइनर डिफरेंस होता है कि हमको समझ में नहीं आता है कि आगे वाला जो बोल गया है उसमें कुछ हम जब तक हम अटेंशन अपना नहीं देंगे, जब तक ध्यान अच्छी तरीके से नहीं देंगे, तब तक हमें नहीं जान पाएंगे कि जो जिसने आगे वाले ने जो भी वर्ड्स बोले हैं उसमें कुछ
डिफरेंस भी है, उसने जो बोला है उसके जो साउंड निकली है तो वो कुछ और निकली है। जैसे जॉब है, अगर आप इस डिफरेंस को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो किसी इंग्लिश मैन मतलब किसी अंग्रेज की भाषा सुनिए जिसकी मदर टंग इंग्लिश हो, जिसकी मातृभाषा इंग्लिश ही हो, उसको कोई टेलीकास्ट कर रहा हो या ब्रॉडकास्ट कर रहा हो तो उसको आप सुनिए या न्यूज सुनिए इंग्लिश में, तब आपको समझ में आएगा। और फिर जब आप बहुत ज्यादा ध्यान देंगे वहां पर, तब आपको ये चीज पकड़ में आएगी कि हाँ कितना ज्यादा अगर कॉन्सोनेंट्स में भी डिफरेंस है। लेकिन फ्रेंड्स, अपनी जो इंडिया की इंग्लिश है उसकी बात ही अलग है। यहाँ पर इंडियन इंग्लिश में हमको किसी के इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज बता दूं कि जब हम किसी जो ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला है, या जैसा कि मैंने बताया कि किसी अंग्रेज से बात करिए आप, तब आपको ये चीजें पकड़ में आएंगी। जैसे जॉब है, जॉब, ठीक है, तो ये क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग जॉब ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, अगर आप किसी इंग्लिश मैन के मुंह से ये प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे और थोड़ा ध्यान देंगे, देन वहां पर आपको तब ये चीज आप कैच कर पाएंगे कि वो जो बोल रहा है वो जॉब, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, जॉब। ये मतलब ये यहाँ पे जॉब, यहाँ पे ड जो है ये इतना माइनर सा डिफरेंस है कि आपको जल्दी से पकड़ में नहीं आएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। एक चीज मैं और बता दूं कि जैसे र है, र, जब हम र का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमारी जो जीभ है, जबान है, उसमें हल्की सी थिरकन होती है। आप बोल करके देखिएगा, जब आप 2-3 बार बोलेंगे तो आपको खुद रियलाइज होगा ये उसमें। जैसे धर्म, धर्म, कर्म, इसी तरीके से आर से कुछ लेटर मैं बता रही हूँ, राउंड, राउंड, रील, रोल, रन। लेकिन हम कभी ये चीज समझ नहीं पाते, क्यों? क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं, हमारा अटेंशन है बोल दिया जो है वो बोल दिया, ठीक है। इन छोटी छोटी चीजों पर हमारा कभी ध्यान जाता ही नहीं है। हमको राउंड, रोल, रील, रोल, रन बोलना है तो हमने बोल दिया। इससे हमें मतलब नहीं कि कौन से थिरकन होती है, क्या होता है हमारे टाइम में, इससे कोई मतलब नहीं है। ये हम इन चीजों को तभी हम समझेंगे जब हम थोड़ा अटेंशन देंगे। तो अब कुछ वर्ड्स में आर जो है साइलेंट होता है, जैसे यहाँ पर है फार्म, अब ये क्या है, FORM, फार्म। लेकिन यहाँ पर हम इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, फार्म, आम। आम का प्रोनाउंसिएशन क्या है, आम, ठीक है। तो यहाँ पे आर जो है ये साइलेंट है। एक चीज और PH, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। इसको भी फा ही बोलेंगे, इसको भी फा ही बोलेंगे, ठीक। जैसे ये फिल है, फिलोसॉफी है, लेकिन इसका जो हम लोग बोलते हैं फा, तो ये फा नहीं होता है, फा होता है, फा। ये फिलोसॉफी, ठीक है। मतलब हमारे मुंह से हिंदी में जिस तरीके से फा से फल, तो फल जो है वो अलग है, फा से फल, यहाँ पे बिल्कुल फ की साउंड निकल रही है। लेकिन इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वो फा होगा, फिलोसॉफी। अब मैं उन कॉन्सोनेंट्स के प्रोनाउंसिएशन के डिफरेंस के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके प्रोनाउंसिएशन के बारे में हम जानते हैं, समझते हैं इजीली, मतलब हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है कि इसमें जैसे सी है तो सी के प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस देखिए। यहाँ CENT है, क्या है, सेंट, ठीक। और ये CANT है, कैंट।
क है। इस तरीके के जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनके प्रोनाउंसिएशन में जो डिफरेंस है उसके कुछ रूल्स मैं विद एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगी। एंड आई होप कि आप चाहते हैं कि आपकी सारी कंफ्यूजन जो प्रोनाउंसिएशन में आती है वो सारी क्लियर हो जाए, तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब सी के 2 प्रोनाउंसिएशंस हैं, सी के 2 प्रोनाउंसिएशन हैं, एक सा और एक का। स का प्रोनाउंसिएशन कहाँ पे होता है और का सी का प्रोनाउंसिएशन स कहाँ पे करते हैं और सी का प्रोनाउंसिएशन क कहाँ पर करते हैं, ये आप देखिए जब किसी वर्ड में सी के बाद ई आई या वाई आता है, किसी भी वर्ड में सी के बाद ई आई या वाई आता है, देन वहां पर सी का प्रोनाउंसिएशन स होता है। क्या होता है? सी का प्रोनाउंसिएशन स होता है। जैसे आइस, राइस, सिलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर तो सभी जानते होंगे, सभी के घर में यूज होता है सिलेंडर। आइस, राइस, सिलेंडर। तो जहां पर सी के साथ में जिस वर्ड में सी के बाद ई आई या वाई ये दोनों वॉवल्स या ये कॉन्सोनेंट वाई ये आते हैं, ये 3 लेटर्स आते हैं सी के बाद, तो वहां पर हम सी का प्रोनाउंसिएशन स करते हैं। आया समझ में? आई होप कि इतनी सी ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि सी के बाद अगर ई आई या वाई आए देन वहां पर सी का प्रोनाउंसिएशन स की साउंड में होता है। अब सेकंड है कि सी की साउंड का कहां पर होती है, तो सी के बाद अगर ए ओ यू के आर एन टी या मतलब कोई भी दूसरा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट या वोवेल है सी के बाद में, तो वहां पर सी की साउंड, वहां पर सी की का प्रोनाउंसिएशन क होगा। क्या होगा? क। जैसे सिंपल सा एक वर्ड मैं आप लोगों को बताती हूँ, कैट। अब सी के बाद में यहाँ पर क्या है? ए, जो कि मैंने बताया है, तो यहाँ पर सी का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? क, कैट। ई आई वाई को छोड़ करके इसको, ये जो 3 लेटर्स हैं ई आई वाई, इनको छोड़ करके कोई भी लेटर अगर सी के साथ में आता है, इंग्लिश अल्फाबेट कोई भी लेटर सी के साथ में आता है, देन वहां पर सी की साउंड जो सी का प्रोनाउंसिएशन जो है वो क होगा। ये एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल जो मैंने बताए हैं, सी ए टी कैट, सी ओ डब्ल्यू काउ, सी यू पी कप, डी यू सी के डर, यहाँ पर सी के साथ में ओ है, ये फर्स्ट जो मैंने बताया है सी के साथ में ए है, देन यहाँ पर कैट, सी के बाद ओ है काउ, यू है कप, डी यहाँ पर सी के साथ में के है, देन यहाँ पर डक, सी के साथ में आर है तो क्रियल। ठीक है, अब देखिए ये इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि सी के साथ में कौन से लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के और कौन से लेटर्स होते हैं जहां पर जिनके सी के बाद में आने पर हम सी का प्रोनाउंसिएशन क की तरह करते हैं। कुछ वर्ड्स में जो है सी के साथ ई ए या आई ए ये लेटर्स भी आ जाते हैं, तो वहां पर भी सी की साउंड शार्प हो जाती है। जैसे ये देखिए सोशल, ऐसे वर्ड्स में जहां पर सी के साथ में आई ए या ई ए ये लेटर्स आ जाते हैं, देन वहां पर सी की साउंड शा में बदल जाती है, सी का प्रोनाउंसिएशन शा होता है। ठीक है, जैसे कि ये मैंने 2 एग्जांपल्स राइट किए हैं, सोशल एंड ओशन। सोशल, ओशन ये क्या है, यहाँ पर क्या है, सी के साथ में ई ए है और इसमें सी के साथ में आई ए है, देन यहाँ पर इसकी सी की साउंड श में आएगी, देन अब यहाँ पर सी का प्रोनाउंसिएशन श के साउंड में होगा। अब देखिए जी का प्रोनाउंसिएशन ग और ज दोनों में। अब ग कहाँ पर हमें ग का प्रोनाउंसिएशन कहाँ पे करना है और जी का प्रोनाउंसिएशन कहाँ पर करना है। जैसे अगर किसी वर्ड में जी के बाद में ई है, अगर किसी वर्ड में
जी के साथ में ई है, देन वहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन ज होगा। जैसे एग्जाम्पल, एज, पेज, केज, चेंज, चेंज, रेंज, ये सारे मतलब जिस वर्ड में जी के साथ में ई है, जी के बाद ई आता है, वहां पर जी का प्रोनाउंसिएशन ज के साउंड में आता है। जिस वर्ड में जी के साथ में ई आता है, वहां पर जी का प्रोनाउंसिएशन ज के साउंड में होता है। जैसे एज, पेज, केज, चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर साउंड क्या आएगी, ज की साउंड आएगी। ऐसे कुछ वर्ड्स और भी हैं जहां पर, जैसे मान लिया कि कोई एक वर्ड यहाँ पर जिंजर, जिंजर, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे है जिंजर, प्रिजन, जम, जेम, इमेजिन। इन सारे वर्ड्स में भी जी का प्रोनाउंसिएशन ज की साउंड में ही होगा। बाकी वर्ड्स में मोस्टली जी का प्रोनाउंसिएशन ग ही होता है, जैसे गर्ल, ग्रेप्स, गोट, बोट। ठीक है, अब यहाँ पर ये मतलब अगर सारे मोस्टली वर्ड्स जितने हैं उनमें जी के साथ में कोई भी वॉवल कॉन्सोनेंट आता है, तो वहां पर जी का प्रोनाउंसिएशन ग की साउंड में ही होता है। कहीं पे स होता है, कहीं पे श होता है, कहीं पे ज की साउंड आती है। एस का प्रोनाउंसिएशन जो है वो 3 साउंड में होता है, ज, स एंड श। अब इसका प्रोनाउंसिएशन ज की साउंड में कहां पर होता है, ये देखिए, किसी भी वर्ड के लास्ट में जब जी, डबल जी, जी ई, आई ई, ई एफ, वाई, ये सारे लेटर्स आते हैं, इनमें से कोई भी लेटर जी ओ, डबल जी, जी ई, आई ई, ई एफ या वाई, इनमें से कोई भी लेटर अगर किसी वर्ड के लास्ट में आते हैं, देन वहां पर एस का प्रोनाउंसिएशन ज की साउंड में होता है। जैसे देखिए, नाउन्स को हम प्लूरल में चेंज करते हैं, देन वहां पर उनका प्रोनाउंसिएशन चेंज करके ज में हो जाता है। जैसे एग्स, बैग्स, ट्राइब्स, हीरोज, स्टोरीज। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा है यहाँ पे कि जो मैंने बताया कि एग्स, सॉरी यहाँ पे एग्स में डबल जी होनी चाहिए। तो जब हम नाउन्स को प्लूरल में चेंज करते हैं, तो वहां पर उसके बाद में प्लूरल में चेंज करने पर एस या ई एस आता है, और उसके साथ उसके अकॉर्डिंग ये तो चलो मैं बाद में जब पढ़ाऊंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसमें नाउन सारा बताऊंगी। ये मैं सिंगुलर प्लूरल में जब आगे पढ़ाऊंगी तब वहां पर बताऊंगी कि कैसे क्या चेंज होता है। लेकिन जब हम प्लूरल नाउन को, जब सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज करते हैं, तो वहां पर एस या ई एस जब ऐड होता है इसमें, तब उसका प्रोनाउंसिएशन ज की साउंड में होता है। जैसे एग्स, बैग्स, ट्राइब्स, हीरोज, स्टोरीज। मींस इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, दोनों तरीके से समझ सकते हैं ये चीज कि जब सिंगुलर नाउन को प्लूरल में हम कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पर साउंड लास्ट में ज की आती है, क्योंकि इसमें हम एस या ई एस ऐड करते हैं, तो ज की साउंड हो जाती है। वर्ड के लास्ट लेटर्स अगर एफ, पी, के ई, जी एच टी, पी ई, टी ई, इनमें से कोई भी है, किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर एफ, पी, के ई, जी एच टी, पी ई, टी ई, इनमें से कोई भी है, तो वहां पर जो एस है उसका प्रोनाउंसिएशन स की साउंड में होगा। अब यहाँ पर एग्जांपल में भी बता रही हूँ। देखिए, यहाँ पर इस वर्ड का लास्ट लेटर क्या है, एफ है, और इसके साथ में एस ऐड है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, रूफ्स। स की साउंड में एस का प्रोनाउंसिएशन स की साउंड में आएगा। यहाँ पर पी है, चिप, इसका चिप का लास्ट लेटर क्या है, पी है, और जिसके साथ में एस को ऐड किया गया है, तो यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, पी के साथ में है, तो यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन स की साउंड में होगा, होप्स, लिप्स। तो जिस वर्ड का लास्ट लेटर
एफ पी के ई पी ई टी ई ये हैं, इनमें से कोई भी है और उसके साथ में एस को ऐड किया गया है, देन वहां पर एस जो है उसका प्रोनाउंसिएशन स की साउंड में होगा। किसी वर्ड में, अगर किसी वर्ड में एस या डबल एस के साथ में आई ए या आई ओ एन ये लेटर्स आते हैं, किसी भी वर्ड में एस या डबल एस के साथ आई ए या आई ओ एन ये लेटर्स आते हैं, देन वहां पर एस का प्रोनाउंसिएशन श की साउंड में होगा। किसमें होगा? श की साउंड में। एग्जांपल देखिए, ये एशिया, अब एस के बाद में यहाँ पर क्या है? आई ए, एशिया। एशिया, पेंशन, पेंशन, सेशन, सेशन, एग्रेशन, मेंशन, मेंशन, रशिया। अब यहाँ पर सारे वर्ड देख करके आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा कि जैसा कि मैंने सारे लेटर्स बताए थे, एस डबल एस के साथ में आई ए आई ओ एन ये लेटर्स हैं। एस या डबल एस के साथ में आई ए या आई ओ एन इसमें से कोई भी लेटर्स है, देन वहां पर एस का प्रोनाउंसिएशन स की श की साउंड में होगा। जैसे यहाँ पर सारे देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है, एशिया, पेंशन, सेशन, एग्रेशन, मेंशन, रशिया। ठीक है। अब टी के प्रोनाउंसिएशन देखिए, टी जो टी लेटर है इसके कितने सारे प्रोनाउंसिएशन होते हैं? श, च, थ एंड द। अब इसका टी का श प्रोनाउंसिएशन कहां पर होता है वो भी मैं बाकी जैसे सारे बताए हैं उसी तरीके से बताऊंगी आप लोगों को वन बाय वन। श, च, थ, द। सबसे पहले टी का प्रोनाउंसिएशन श कहां पर होता है? टी के साथ में इनमें से कोई भी टू लेटर्स एक साथ में जब होते हैं, देन वहां पर सी टी का प्रोनाउंसिएशन श की साउंड में होता है। एग्जाम्पल देखिए, इनिशियल, पेशेंट, पोर्शन, रेशियो, ये टी के बाद में यहाँ पर ये आई एन, आई ए, आई ई एंड आई ओ, ये तो सभी में इन सारे वर्ड्स में टी का प्रोनाउंसिएशन जो है वो श की साउंड में होगा। इनिशियल, पेशेंट, पोर्शन, रेशियो। अगर किसी वर्ड में एस के बाद टी आई ओ एन है या टी के साथ टी के बाद यू आर ई है, देन वहां पर टी का प्रोनाउंसिएशन च की साउंड में होगा। मतलब फिर से आप एक बार सुन लीजिए, अगर किसी वर्ड में एस के बाद टी आई ओ एन या टी के बाद यू आर ई है, देन वहां पर टी का प्रोनाउंसिएशन च की साउंड में होगा। कैसे? जैसे क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ एस के बाद टी आई ओ एन है, इसमें टी के साथ यू आर ई है, तो इन वर्ड्स में टी का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? च की साउंड में होगा। क्वेश्चन, नेचर, पिक्चर। वर्ड में टी के साथ एच आने पर का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। टी का प्रोनाउंसिएशन थ या द हो जाता है। कुछ वर्ड्स में थ होता है, कुछ वर्ड्स में द होता है।
मोस्टली जैसे यहाँ पर जो नाउन्स है, नाउन में जहां पर भी, किसी भी नाउन में जहां पर भी टी के साथ में एच आएगा वहां पर थ का प्रोनाउंसिएशन ही होगा। कुछ वर्ड्स में टी के साथ में एच लगने पर, फ्रेंड्स कुछ वर्ड्स में टी के साथ में एच लगने पर उसका प्रोनाउंसिएशन था हो जाता है, कुछ वर्ड्स में इसका प्रोनाउंसिएशन द हो जाता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पर टी के साथ में जब एच लग जाता है तो वहां पर उसका प्रोनाउंसिएशन हाँ हो जाता है, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पर टी के साथ में अगर एच लग जाए देन उसका प्रोनाउंसिएशन द हो जाता है। जैसे ब्रदर, ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर टी के साथ में एच लगने पर उसका प्रोनाउंसिएशन द की साउंड में होता है। फ्रेंड्स, यहाँ टी के साथ एच आने पर कब था होगा और कब द होगा इसका कोई स्पेशल क्लियरेंस नहीं है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पर टी के साथ में एच आने पर उसका प्रोनाउंसिएशन था होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पर टी के साथ एच आने पर उसका प्रोनाउंसिएशन द होता है।